बेसबॉल बढ़ गया ये गोरों का, बेसबॉल बढ़ गया। ओ इंडिया ने ठोक दिया ये बाबाजी, इंडिया ने ठोक दिया। ओ इंडिया ने ठोक दिया बाबाजी, इंडिया ने ठोक दिया। बात कुछ समझ न आई, गोरों की इतनी ठुकाई है। ओ बात कुछ समझ न आई, गोरों की इतनी ठुकाई। एक तरफा ये मोहब्बत इंडिया ने सिर्फ निभाई। इंग्लैंड को उंगली दिखा के हाथ पूरा अंदर घुसा दिया, हाथ पूरा अंदर घुसा दिया। तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे, राहुलिया वे गोरों को रुला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। बाबा जी तुन के रख दिया, मतलब कि जिस तरह कहते हैं ना हक होता है, हक होता है जैसा। अब पैंडे स्ट्रोक तू फरमा जरा फटक के बाहर हो, हम जी जोफ्रा आर्चर को खिलाएंगे, इंडिया को हिला के रख देंगे, पूरी बैटिंग लाइनअप को हिला के रख देंगे। पहले तो बाबा जी ये मेरा बुमराह ही तुमसे संभालने नहीं हुआ। बुमराह, एक बुमराह सब पे भारी है सर, सब पे भारी। मैं आपको लिख के देता हूं, ये ऐसा कोई टॉप क्लास की कोई चीज है। ये दुनिया में एक ही है, बुमराह एक ही है दुनिया में जिसने अन्नी मचाई हुई है बॉलिंग में, किसी को खंगने नहीं देता। बैट्समैन हो बॉलर हो, बाबा जी बॉलर की तो विकेट ही नहीं लेता ये तो सही फन्ने खान बैट्समैन जो होते हैं ना उनकी किल्ली उड़ाता है ये। उसके बाद जी बैटिंग में बाबा जी जो तुन के रखी है ना, गोरों की सही तरह तुन्नी जैसी है ना, वैसे तुन के रखी है इंडिया की टीम ने। मैं तो कहता हूँ हमारे जो घंटे के ना मीडिया वाले और घंटे के यूट्यूबर और कुछ इंडियन यूट्यूबर भी है ना, इन्होंने कल से मगज की पका के रख दिया था। ओ जी ओ इंग्लैंड जोफर आर्चर को खिला रहा है, ओए अब का होगा। अब अबे अन्नी जो इंडियन के प्लेयर के बाद फटियां नहीं है, बल्ले हैं, उन्होंने बल्ले उठाए हुए हैं, वो टेक्निकल प्लेयर हैं। और टेक्निकल प्लेयर इनको कहते हैं। एक विकेट मिली है जोफ्रा आर्चर को, पता लगा है जिसके साथ हमारे घंटे के मीडिया वाले और घंटे के यूट्यूबर कुछ साले जोफ्रा आर्चर के साथ बुमराह को मिला रहे थे कि बुमराह जोफ्रा आर्चर के सामने कुछ नहीं है, इसलिए कि बॉल की स्पेस नहीं है, वर्ड की पेस। यहां पे जोफ्रा आर्चर ने ना पिछवाड़े का जोर लगा के बॉलिंग करवाई है, उसके बावजूद भी आउट नहीं कर सके इंडियन बैट्समैनों को। ये लेवल होता है। एक विकेट मिली है, दूसरी तरफ से बुमराह की बॉलिंग देखो कितनी विकेटें लेके गया है, और फुद्दू किस्म के बैट्समैनों की विकेट नहीं लेके गया था अगला। उसके बाद जब बैटिंग शुरू हुई, बड़ी फुदक के बातें हो रही थी। ठीक है, आप हिसाब लगाएं, जब जे सवाल आउट हुआ ना, तो ये पैंडे स्ट्रोक और इनके जो 11 थे ना खिलाड़ी, ये फुदक के ना आसमान को छू रहे थे कि जी बाबा जी अब तो मामला खत्म है, अब तो बाबा जी हम इनको 200 के अंदर ठोक देंगे। ये लेवल था, ये इनकी सोच थी। इनका सोच थी कि 180 रन से हम आगे लीड शुरू करेंगे। बाबा जी जब आए ना, राहुल आया ना बाबा जी, जब राहुल आया ना, उसने 100 ठोक दिया। ये होती है सीनियर प्लेयर की बैटिंग। उसने बताया कि बाबा जी टेंशन नहीं लेनी, मैं खड़ा हूं, मैं आउट नहीं होने वाला। आप हिसाब लगाओ, उसने तुन के रख दिया यार। टॉप क्लास की बैटिंग करके गया, सुपर किस्म की बैटिंग करके गया। उसके बाद जी करुण नायर 40 रन उसने बना दिए। ठीक है, मतलब कि सारों ने कंट्रीब्यूशन दी है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये नहीं है कि एक ही प्लेयर के ऊपर वजन रहा ना, सारों ने मिल के खेला है। ये होता है टीम गेम, ये होता है हमारे घंटे का खेलेंगे साले। एक खेलता है, दूसरा लम्हा बढ़ देता है, तीसरा बढ़ जाता है, चौथा कहता है मैं जा रहा हूं बाबा जी, मेरे से नहीं होने वाला। ये लाते हैं हमारी क्रिकेट में। और आप हिसाब लगाएं, शुभमन गिल आउट हुआ, बड़े पंगड़े, बड़े बाबा जी बड़े पंगड़े डाले इन्होंने।
इन्होंने कहा 16 रन पे आउट कर लिया। अब तो मसला ही कोई नहीं है बाबा जी, जो टॉप स्कोरर है, जो तुन के रखा हुआ है जिसने शुभमन गिल ने, वो आउट ही नहीं होता, वो आउट ही नहीं होता बाबा जी। 40 प्लस चला जाए समझो उसकी सेंचुरी पक्की है, सेंचुरी बना लेता है तो समझो पक्का 150 है, 200 है, वो उससे आउट ही नहीं होता। फिर वो ऐसा लेवल का प्लेयर है शुभमन गिल, इस टाइम टॉप स्कोरर चल रहा है। वो आउट हुआ ना जब सारे मीडिया वाले और इंग्लैंड के मीडिया वाले खास तौर पे फुदक रहे थे, आउट कर दिया, ऐसे करके फुदक के बोल रहे थे। फुदकना बंद हो गया बाबा जी, फुदकना बंद हो गया। उसके बाद आया है ऋषभ पंत। दुख है, ऋषभ पंत का दुख है बाबा जी, जो रन आउट हुआ था। रन आउट नहीं होना चाहिए था, उसे सेंचुरी मारनी चाहिए थी, वो डिजर्व करता था सेंचुरी बाबा जी, और अच्छा खेल रहा था। 2 छक्के भी मार गया यार, चौके तो मारता ही मारता है ना, छक्के भी मार गया बाबा जी, 8 चौके मारे उसने, 2 छक्के मार दिए। आप हिसाब लगाएं 66 के स्ट्राइक रेट से खेला है। ये घोड़ों की तरह नहीं लम्बे पड़ गए थे, टुक 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 टुक, उनके बॉलरों ने मारा है, बैट्समैनों ने तो बल्ला ही नहीं उठाया था, ठीक है, उन्होंने बॉलरों ने मारा है। उसके बाद आप हिसाब लगाएं, उसके बाद जिस बंदे के बारे में लोग सारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इस टेस्ट मैच में ना जडेजा को ना बिठा देना चाहिए, बिठा देना चाहिए, जडेजा जैसे बॉलर को बिठा देना चाहिए, कुलदीप यादव को खिला देते। बाबा जी उस बंदे ने, जडेजा ने बाबा जी 50 रन बनाए और नॉट आउट जा रहा है, अभी तक नॉट आउट है। 5 चौके मारे जडेजा ने, 5 चौके, और अभी तक खड़ा है, वो खड़ा है और साथ सुंदर खड़ा है। टोटल 387 बनाया था इंग्लैंड ने, ठीक है। और जो हमारे घंटे के है ना, कुछ सोच रहे थे बाबा जी टेंशन ही कोई नहीं है, ओ बाबा जी टेंशन है ही नहीं कोई, इनसे ना बन पाएगा। बाबा जी 387 गौरव तुम लोगों ने बनाया, उसके बाद बाबा जी अगलों ने 340 बना लिए, 340 बना लिए। टोटल 50 रन रह गया है, टोटल गिन के 50 रन रह गया है। अभी ट्रेल ये ऐसे से खत्म हो जाएगी, आगे लीड वाला काम है, लीड वाला काम, ठीक है। और मैं इंडिया के जो मीडिया है ना उसको कहना चाहता हूं, खास तौर पे यूट्यूबरों को कहना चाहता हूं, बाबा जी आपकी टीम टू गुड है इस टाइम पे, वो किसी टीम को भी लम्हा डाल सकती है, किसी टाइम पे भी डाल सकती है। दिल मत छोड़ा करो, दिल मत छोड़ा करो। आप जो ऐसे किस्म के स्टेटमेंट देते हो ना, जैसे जोफ्रा आर्चर के ऊपर दिया आपने स्टेटमेंट, कई मीडिया वाले मैं देख चुका हूं, कई यूट्यूबर देख चुका हूं इंडिया के, उन्होंने कहा जी वो जोफ्रा आर्चर आ रहा है अब तो क्या बनेगा। अबे कुछ नहीं बनेगा, ये उनके लिए मसला है जिन्होंने इतनी तेज बॉलिंग कभी फेस नहीं की होती, या कोई टेक्निकल माइंड नहीं होता उनका। बाबा जी इधर टेक्निकल पूरे लपे घुमाने वाला तो आपकी टीम में ना, पूरी टीम में एक बंदा भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है, सुंदर तक एक बंदा भी नहीं है जो लपे घुमाता हो। खेल लेते हैं सबके साथ, ये लेवल है आपका। बाबा जी जिस तरह जो मर्जी कर लो बाबा जी, गोरों की मार के रख दी है, मार के रख दी है, मैं कहता हूं तुन के रख दी है। इंग्लैंड मीडिया, खास तौर पे इंग्लैंड मीडिया रो रहा है, पिट रहा है बाबा जी कि हमने इंडिया को इंग्लैंड के अंदर बुला के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी को गलती हमसे हो गई है कि हमने इनको टेस्ट मैच के लिए बुला लिया और 5 टेस्ट रख दिए। और मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ये जो माइकल वॉन है ना, खुद को फुदक रहा था बाबा जी, हम जी 4-1 से हराएंगे इंडिया को, हम टोटल 1 टेस्ट जो सा इंडिया को जीतने देंगे, बकाया 4 हम जीतेंगे। बढ़ गया ना हुण। आज मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, लिख के देता हूं, मेरे से लिखवा लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना कि इंडियन टीम, इंडिया जो है ना, ये 5 जो टेस्ट है ना उसमें से कम 3 जीतेगी, 3 जीतेगी। और ये इतिहास रच के आएंगे। ये जब गए हैं ना, ये इतिहास रचने के लिए गए हैं, ये ऐसे शुगल मेले के लिए नहीं गए, गोरियां देखने के लिए नहीं गए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं। ये जीत के ही आएंगे, जज्बा है बाबा जी उनमें, खेलने का जज्बा। और सबसे बड़ी बात है यंग टीम है बाबा जी, यंग टीम है, बिल्कुल 0 मीटर टीम है। इनमें अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा होते ना तो लेवल ही कुछ और हो जाना था, लेवल ही कुछ और हो जाना था। इनको दिन में, गोरों को दिन में भी तारे नजर आना शुरू हो जाते थे, ये हालात है। और मैं बुमराह की बात करता हूं यार, बुमराह जो है ना, खुदा की कसम, ये इस जैसा दुनिया में बॉलर पैदा नहीं हुआ, दुनिया में बॉलर पैदा नहीं हुआ। मैं लिख के देता हूं, मैं अभी इसका फैन नहीं हूं,
इस जैसा बंदा ही नहीं है, खुदा की कसम, इस जैसा कोई बंदा नहीं है। ये आपको 128 की बाल भी करवाएगा ना, 125 की बाल भी करवाएगा ना, उसमें भी इसका दिमाग होगा। ये उस तरह बाल करवाता है, सुंघा के रख देता है बाल, बैट्समैनों को ना पागल करके रख देता है। ये खिलाता है, डांस कराता है वो, ये ऐसा बॉलर है। पहले टेस्ट में आया, फाइफर लेके गया, दूसरे टेस्ट में रेस्ट किया, तीसरे टेस्ट में फिर आया, फिर फाइफर लेके गया। ये होती है क्लास, ये होती है क्लास। इससे सीखना चाहिए, मेरे घंटे के सारे बॉलरों को सीखना चाहिए इससे। ये बाबा जी अगर सारे मैच खेल जाए ना, 5 टेस्ट खेल जाता ना, ठीक है, तो इसने तबाही डाल के रख देनी थी, तबाही जिसे कहते हैं। खैर, हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना मेरे शहजादों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।